हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसे मैं काफ़ी लंबे समय से आपसे बोल रहा था, काफ़ी दिन पहले बोल रहा था कि आपको मैं डाइट प्लान बनाना सिखाऊंगा, कैसे कैलोरी को कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आज वो दिन आ गया है। तो जैसे मैंने लिखा है बोर्ड में, फैट लॉस डाइट प्लान, तो आपको यही चीज़ मैं बताऊंगा कि आप अपना डाइट खुद ही बना सकते हैं। आपको किसी से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डाइट खुद ही बना सकते हैं। क्या चीज़ आपको पसंद है, आप वो डाइट को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता। देखो, डाइट ना कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि किस फूड में कितना न्यूट्रिशन है, तो आप आराम से अपने डाइट को बना सकते हैं। कोई बस बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता है। तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो पूरा कवर ना हो पाए, मुझे दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट बनाना पड़े, तो आप सारे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप निश्चित है कि अपना डाइट खुद ही बना सकते हैं। और यही सब है, मीन्स डाइट को, कैलोरी को ट्रैक करके मेरा फैट लॉस हुआ है। मैं फोटो भी डालता हूँ, वीडियो भी आपने देखा होगा। देखो, इसी से मेरा फैट लॉस हुआ है, फैट लॉस मैं कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कैसे कितना कैलोरी लेना है, किस फूड में कितना न्यूट्रिशन है, तो आप आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बेसिक चीज़ से। तो पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कैलोरीज। कि कैलोरीज होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कैलोरीज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैलोरीज होता क्या है। देखो, कैलोरी क्या होता है ना, कैलोरी एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, कैलोरी एक तरह का एनर्जी है। एनर्जी का मतलब है जो हम एक्टिविटी करते हैं, अपना दिन भर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ऑफिस जाते हैं, कोई भी अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी मिला तभी तो हम काम करेंगे। और एनर्जी कैसे मिलता है, कैलोरी से। ठीक है, हम एनर्जी का मतलब हमें ताकत मिलता है। ठीक है, तभी हम कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, लेकिन अब हमें कैलोरी कहाँ से मिलेगा, कैलोरी भी तो हमें कहीं से मिलेगा, तभी तो हमें एनर्जी बनेगा, हमें एनर्जी मिलेगा। तो कैलोरी मिलता कहाँ से, आप जो भी चीज़ खाते हैं, फूड से मिलता है, खाने से। ठीक है, फूड से मिलता है। आप जो भी चीज़ खाते हैं, आप यानी कि जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लिक्विड चीज़ पीते हैं, कोई भी चीज़, हेल्दी आइटम खाते हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कैलोरी होता है। जैसे आपने पैकेट वाला आइटम देखा होगा, उसमें लिखा होता है साफ साफ, न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा कि जैसे 100 ग्राम में आपको लगभग कितना कैलोरी मिला है। आप जरूर देकर चेक करिएगा कितना कैलोरी है, 200 कैलोरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ लिखा होता है। फिर नीचे कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, वो सारी चीज़ लिखा होता है। पैकेट वाला आइटम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हर फूड में, हर खाने में कुछ ना कुछ कैलोरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो समझ गए होंगे कि हमें जो कैलोरीज मिलता है वो खाने से मिलता है। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कैलोरी भी नहीं मिलेगा, लॉजिक सी बात है। ठीक है, तो हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर समझिए कि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी जीवित लोग हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ कैलोरी चाहिए होता है। मीन्स कैलोरी, खाना खाएंगे तभी हमें कैलोरी मिलेगा। तो हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेस्ट कर रहे हो, यानी कि कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, केवल सो रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तभी हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ कैलोरी चाहिए होता है हमें ज़िंदा रहने के लिए। तो जैसे हार्ट, हमारे ऑर्गन जो होते हैं ना, हार्ट, लंग्स, किडनी, इनको भी कुछ ना कुछ कैलोरी होता है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम, आपको पता ही है, एक समय होने के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी, तभी तो हमें कैलोरी मिलेगा। तो ये तो सिंपल फंड आप समझ गए होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी, हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ कैलोरी चाहिए होता है। लेकिन अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि हमें कितना ज़रूरत है कैलोरी की।
कितनी ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या हार्ड वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है। जितना कम करेंगे उतना हमें कम चाहिए होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए तो हमें कैलोरी। जैसे मैंने बताया रेस्ट कर रहे हो तब भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक शुरू होता है कि हमें कैलोरी कितने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैलोरी के बारे में कि हमें बॉडी को कुछ ना कुछ कैलोरी चाहिए होता है, ठीक है। कैलोरी नहीं लेंगे, कैलोरी नहीं मिलेगा बॉडी को तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। एक एग्जांपल मैं सिंपल समझा देता हूँ। जैसे आप गाड़ी जानते हो ना, गाड़ी में क्या ज़रूरत है, पेट्रोल या डीजल। हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। अगर सपोज हम गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी चली कैसे। जितना ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे उतना ज़्यादा हम गाड़ी को भगा सकते हैं। उसी तरह बॉडी भी है, जितना ज़्यादा हम एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा हमें कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरी हमें दिन भर में हमारे बॉडी कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, ठीक है, कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो अब टॉपिक आता है कि कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। कैलोरी नीड इन ए डे 24 घंटे में हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आप किस तरह पता करेंगे, तो एक मैं गूगल में आप डालेंगे कैलोरीज कैलकुलेटर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कैलोरीज कैलकुलेटर, या फिर मैं लिंक भी डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। आप कैलोरी कैलकुलेटर डालेंगे गूगल में तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें आपको डिटेल भरना होगा, ठीक है। मैं वो डिटेल लिख दे रहा हूँ, आपको क्या भरना होगा, ठीक है। जब कैलोरी कैलकुलेटर आप ओपन करेंगे तो ये डिटेल आपको पूछेगा। पहला है, आपको शायद दिख रहा हो, मैं और पास ला दे रहा हूँ, ठीक है। पहला आपको एज पूछेगा, दूसरा जेंडर, तीसरा हाइट, चौथा है वेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना डिटेल डाला है। मेरा एज 33 है, मेल, हाइट 5 फीट 6 इंच, वेट 60 kg। वेट मेरा पहले था 3 महीने पहले था लगभग 67, लेकिन मैंने ट्रांसफॉर्म किया है तो 60 kg वेट हो गया। इससे कम नहीं करूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ना यूएस, आप जो डेटा इसमें अपना डिटेल डालेंगे, यूएस यूनिट में होगा, मैट्रिक यूनिट में, अदर यूनिट में, आप किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। यूएस यूनिट में जैसे पूछेगा आपका वेट पाउंड में पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैट्रिक यूनिट में आपका हाइट सेंटीमीटर में पूछेगा, ठीक है, तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना डेटा डालेगा और नीचे एक्टिविटी लेवल आपकी क्या है। अब एक्टिविटी लेवल ना कई सारे हैं, मैं अभी नीचे लिखूंगा, इसको पहले मिटा कर मैं पूरा एक्टिविटी लेवल लिखूंगा। तो मैं पूरा मिटा दूं फिर एक्टिविटी लेवल आपको लिखूंगा। आप तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है, टफ चीज़ नहीं है, आपको बस डिटेल डालना होगा। और नीचे एक्टिविटी लेवल मैं पूरा मिटा कर फिर लिख रहा हूँ अभी। ये आपकी एक्टिविटी लेवल, इतनी सारी एक्टिविटी लेवल आपकी आएगी। आप अपना जैसे मैंने बताया डिटेल डालेंगे, एज, जेंडर, हाइट, वेट, उसके जस्ट नीचे ये सारी एक्टिविटी लेवल है। बीएमआर, देखो बीएमआर क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, केवल रेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉशरूम चले जाते हो या घर में थोड़ा बहुत चल लेते हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, क्या रेस्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर आएगा बीएमआर के अंदर। और दूसरा है लिटिल और नो एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत जैसे बाहर चले जाते हो, कुछ सामान लेने चले जाते हो, ऑफिस थोड़ा बहुत चल लेते हो, बाहर जाके मार्केट चल लेते हो तो ऑफिस चले जाते हो, तो इसके अंदर आएगा। तीसरा है आप सप्ताह में 3 बार एक्सरसाइज कर लेते हो। और चौथा है एक्सरसाइज आप 4 से 5 बार सप्ताह में कर लेते हो। और नीचे ना आपको लिखा भी होगा एक्सरसाइज कितना देर आप करते हो एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज के अंदर आता है, नीचे लिखा भी होगा। फिर इसी तरह ये है डेली एक्सरसाइज करते हो या फिर इंटेंस एक्सरसाइज करते हो। इंटेंस का मतलब काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हो, हार्ड एक्सरसाइज करते हो 3 से 4 बार, ठीक है। या फिर ये अगला ऑप्शन है इंटेंस एक्सरसाइज करते हो 6 से 7 बार सप्ताह में, वीक में 6 से 7 बार करते हो। लास्ट है, मुझे नहीं लगता ये कोई करता होगा, काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, साथ ही साथ आप कोई फिजिकल जॉब भी करते हो। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग सप्ताह में 6 बार, साथ ही आप फिजिकल जॉब करने मतलब है आप जो आपका जॉब है वो ज़्यादा चलते फिरते ज़्यादा हो, वॉकिंग ज़्यादा रहता है या फिर खड़े ज़्यादा रहते हो। तो मुझे जहाँ लगता है ना लोग ज़्यादातर यहाँ पे फॉल करेंगे,
ज़्यादातर कि सप्ताह में 4-5 बार तो कर ही रहते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो अपना डिटेल लिया था, ये लिया था इंटेंस एक्सरसाइज 6 से 7 बार पर वीक, क्योंकि मैंने बताया कि मैं काफ़ी इंटेंस वाली एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैं सुपर सेट, ड्रॉप सेट, कंपाउंड सेट, ये सेट फॉलो करता हूँ। रेस्ट मेरा कम रहता है और क्या बोलता हूँ, एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करता हूँ, तो मेरे इसके अंदर फॉल आता है, मैं इसके अंदर फॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अपना डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कोई भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिजल्ट दिखाएगा। अब वो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। अब ये मैंने डिटेल अपना डाला है, 33 एज, मेल, हाइट 5 फीट 6 इंच और वेट इस समय 60 kg है। तो 60 kg से तो मैं कम नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब मेरा वेट था 67, उस समय का मैं दिखाऊंगा क्या रिजल्ट होगा आया था। तो मैं इसके बाद अब दिखाऊंगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं इसके बाद दिखाऊंगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे आप फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपने अपना डिटेल डाला, एज, हाइट, जेंडर, इसके बाद वेट, फिर एक्टिविटी लेवल आपने लिया, वहाँ पे जो भी आप जितनी आप एक्टिव रहते हो एक्टिविटी लेवल आप वहाँ पे आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद आपने जब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मेंटेन वेट, दूसरा है माइल्ड वेट लॉस, तीसरा है वेट लॉस और तीसरा एक्सट्रीम वेट लॉस। अब माइल्ड वेट लॉस का मतलब है कि 0.25 kg आपका वेट कम होगा मीन्स एक वीक में, और वेट लॉस का मतलब है 0.50 kg आपका वेट लॉस होगा। एक्सट्रीम वेट लॉस का मतलब है 1 kg। अब देखो यहाँ पे मैंने जो डिटेल डाला है ना वो जब मेरा 67 kg वेट था तब उसका मैंने डिटेल लिया है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो उस समय 2415 मेरा मेंटेन वेट था। वेट लॉस मुझे कम करना है 0.25, तो 2165 मुझे कैलोरी लेना पड़ेगा। ये कैलोरी है, समझ लो आप, जितने भी नंबर है ना, ये उतने कैलोरी आपको लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, मेंटेन वेट का मतलब यही है ना कि आपको अगर आप इतनी कैलोरी लेंगे 2415, ठीक है, ये मेरे वेट के अकॉर्डिंग है, अगर मैं 2415 मीन लगभग 2400 कैलोरी लूँगा तो मेरा वेट ना घटेगा ना बढ़ेगा, उतनी वेट रहेगा। ठीक है, अगर मुझे वेट कम करना तो मुझे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, या तो मैं 2100 कैलोरी खाऊं, ठीक है, या तो मैं 1915 खाऊं, या तो 14 से 15 खाऊं, तो तभी मेरा वेट लॉस होगा। लेकिन कभी भी आप ना इस पर मत जाना, ना इस पर जाना, इस पर मत जाना, कुछ इसमें तो बिल्कुल जाना ही नहीं है एक्सट्रीम वेट लॉस। ठीक है, क्योंकि आप बहुत कम कैलोरी ले रहे हो। आप अब जैसे मैंने बताया है, वही एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप गाड़ी भगाते रहो लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, तो वही चीज़ है, आप बॉडी को थकाते रहो, खूब एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन खाना ही नहीं दे रहे हो, तो आपको पता ही क्या होगा। तो इसमें कभी मत जाना। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट कम हो रहा है ना, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो हो सकता है आपने जो अपनी एक्टिविटी जो है ना वो सही नहीं लिया है, आपने एक्टिविटी गलत ले लिया है, तो फिर अपनी एक्टिविटी को चेंज करें, वहाँ पर देखें। तो अब यहीं पे सेम फंडा आपका उल्टा हो जाता है। मेरा अगर आपको गेनिंग करना है ना, तो अब मेंटेन वेट है, ठीक है, आपका वेट इतने में मेंटेन रहता है, 2400 में मेरा वेट मेंटेन रहेगा। अब मुझे गेनिंग करना है तो जाहिर सी बात है मुझे 2400 से ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो 24 से आप या तो 300 खाओ, 300 कैलोरी ज़्यादा खाओ, तो कुल मिला के 2400 प्लस 300 2700 कैलोरी आपको खाना पड़ेगा। वेट बढ़ाना है, कम करना है, तो अगर कम करना है तो आपको थोड़ा कम खाना होता है। तो आप इसमें कोशिश करें ना, आप यही सिलेक्ट करें, इस पर ज़्यादा प्रेफर करें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका वेट कम होगा, टाइम लगेगा, धीमे धीमे कम होगा, लेकिन आपका क्या होगा ना, आपको अंदर कुछ कमी नहीं आएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे तो आपको कुछ कमी हो जाएगा। जैसे मैंने कम कर दिया था, लगभग मैं 2000 कैलोरी पे चला गया था, तो मेरा थोड़ा ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया था, तो मैंने फिर से 2100 कैलोरी कर दिया, तो ठीक है, मेरा वेट कम हुआ है, वज़न कम हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे कितना ईजी, कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जनरल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। वेट बढ़ाना है तो मेंटेन जो मेंटेन आ रहा है कैलोरी, उसे तो 300 कैलोरी ज़्यादा खाओ, 300-400 कैलोरी कम करना है तो आप कोशिश करो ये कैलोरी खाओ, जो कैलोरी आ रहा है 2100 कैलोरी खाओ या 2200 खाओ। ठीक है, आप कोशिश करो ना, धीमे धीमे वेट कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट कम होगा आपका मसल लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, मसल लॉस, अब देखो मेरा क्या है ना, मुझे लगता है कि मेरा साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अब कोशिश करूँगा ना, मैंने जो एक्टिविटी के हिसाब से ना मैं फिर चेंज करूँगा।
ठीक है, अगली बार जब भी करूँगा ट्रांसफॉर्म तो वो एक्टिविटी नहीं लूँगा, फिर एक्टिविटी थोड़ा दोबारा चेंज करके देखूँगा। और मैं बता दूं, जैसे मैं 2100 कैलोरी पे मैंने शुरू किया था, 2100 कैलोरी पे मैंने शुरू किया था। देख लो मेरा 2100 ही कैलोरी है, 0.5 माइल्ड वेट लॉस, 2165 है, मैंने 2100 कैलोरी लिया था। तो मेरा वज़न कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप ना अपनी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएं। बजाय आप अपने डाइट को कम करने के बजाय, जैसे 2100 के बजाय आप 2000 पे चले गए या 1900 पे चले गए, उसके बजाय ना आप कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएं। मैंने वही किया, मैं ऑफिस जाता था तो अपने सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगा, ठीक है। तो मेरा वज़न कम होने लगा। डाइट को कम ना करें, 1900 पे 1800 पे ना आए, कुछ कमी हो जाएगा। वही चीज़ मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो हमेशा कोशिश करें एक्टिविटी की ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये था कि कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ है ही नहीं, आप देख ही रहे हो कितना इजी तरीका है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपको इतने कैलोरी की ज़रूरत है। जैसे मुझे पता चल गया मुझे 2100 कैलोरी की ज़रूरत है। अब आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि उस कैलोरी में 2100 में कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और लोग मुझसे बोलते हैं देखो मुझे डाइट प्लान बना दो। देखो यहीं पे दिक्कत आती है। पहले यही देख लो, जैसे पहली पार्ट में देख लो, सपोज दैट मैंने आपके एक्टिविटी लेवल बोला लिया, क्या पता आप उस तरह से एक्टिव ना हो, आपके एक्टिविटी लेवल उस तरह से ना हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि मैं कितना एक्टिव हूँ। तो अपना डाइट आप खुद ही बना सकते हो। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो लोग प्रॉब्लम आती है डाइट, जो लोग फैट को लॉस करना चाहते हैं, उनको डाइट प्लान बना नहीं पाते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।